चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त हाथ जोड़कर मांगी माफी। वहीं कोर्ट ने खूब लगाई फटकार, कहा देश सेवा का बहाना मत बनाइए, हम यह योग गुरु के वकील का माफीनामा सुनने के लिए नहीं बैठे। सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है? मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किया संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मामले पर अब 17 मई को होगी अगली सुनवाई। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल को लेकर चीन को दिया 2 टूक जवाब। कहा अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का करेंगी आरंभ। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म न करके पंडित नेहरू ने की थी सबसे बड़ी गलती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकाती रही, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगी। वहीं ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। इधर सिसोदिया की 6 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी, सिर्फ 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले 1 साल में 2.25 करोड़ लोग आए। लोकसभा चुनाव के बाद सुधर सकते हैं भारत से रिश्ते। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जताई उम्मीद। कहा हिंदुस्तान में चुनाव होने के बाद हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास रहा। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन चलेगी लू। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। एमपी महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाल बाल बचा ऑल टाइम रिकॉर्ड, 2 दिन में ही टूटा आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्सी ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान एक गेंद 157.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से उनके आवास पर की मुलाकात। कहा केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा न दे, जेल से ही चलाए सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 11वीं लिस्ट। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। पार्टी ने अब तक कुल 231 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। विमानन कंपनी विस्तारा के संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला। अब कंपनी को रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो डाल देंगे जेल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आतिशी बोली मेरी करीबी ने बताई यह बात। साथ ही कहा मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की है कोशिश। पीएम मोदी ने आरबीआई को सराहा। कहा अगले 10 सालों में भारत वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके लिए हम हर मुमकिन प्रयास पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 112 कैंडिडेट्स को मिला मौका। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में होगी वोटिंग। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल को चंदबली से मिला टिकट। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। केरल सीएम पिनरई विजय ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। का सीपीआई की राष्ट्रीय नेता एनी राजा के खिलाफ राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहे। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया है पस्त। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया पत्र। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को बनाया निशाना। कहा दिल्ली के लोगों को गुमराह करना बंद करे, कोई भी आपकी कहानियां नहीं खरीद रहा। इलेक्शन कमीशन का बंगाल में बड़ा एक्शन। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यकाल के 2 शीर्ष पदाधिकारियों को हटाया। वहीं टीएमसी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कुछ और संपत्तियों का चला पता। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में किया नया अपडेट। पहले अपनी बीवियों की साड़ी जलाओ, फिर भारत के बहिष्कार की बात करना। बांग्लादेश में मुस्लिम नेताओं पर भड़की प्रधानमंत्री शेख हसीना। गर्मी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 73,903 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 8 अंक फिसलकर 22,453 पर हुआ बंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों को चुन चुनकर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो। प्रधानमंत्री ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जनादेश के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा फंस गई है कि कभी देश हित का नहीं सोच सकती। पीएम ने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रही है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही गाँव शहर में भी सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा बीते 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी कभी नहीं।